एक गुरुजी थे। गुरुजी चेला गुरुजी के पास, एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी हमें भागवत सुना दो। गुरुजी बोले सुना देंगे, पर चेले ने कह दिया कि गुरुजी भागवत ऐसी सुनाना कि भगवान मिल ही जाएं। चेले ने शर्त रख दी, गुरुजी ऐसी भागवत सुनाना कि भगवान मिल ही जाएं। ठीक है। अच्छा, गुरुजी भी बड़े अच्छे थे, मतलब वो भगवत प्राप्त संत थे, उन्हें भगवान प्राप्त हो चुके थे। वो चेले के घर गए। अब गांव में भागवत हो तो बड़ा लोग जुड़ते हैं, पांडाल लगा, माइक सिस्टम लगा, लाइट लगी, बिछात बिछी। उस व्यक्ति ने अच्छे से अच्छा खर्चा करके व्यवस्थाएं, गुरुजी आ रहे हैं, भगवान मिल जाएंगे, इस विश्वास से गांव के लोगों को बुलाया। सुनो, ऐसी वैसी भागवत नहीं है, इस भागवत से भगवान मिलेंगे, सबको कह दिया। अब गांव के लोग सब भागे भगवान मिलेंगे, चलो भगवान। अब गुरुजी बैठे व्यास गद्दी में, सारे चेले हाथ जोड़ के बैठे, गांव वाले, हाँ गुरुजी अब मिल रहे हैं भगवान, अब मिल रहे हैं भगवान। गुरुजी ने कहा सुनो, आप सभी को आज ही भगवान मिल जाएंगे, जैसा मैं कर रहा हूं तुम भी वैसी करना। हाँ हाँ गुरुजी, तो करो। गुरुजी ने कीर्तन शुरू कर दिया, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद। गुरुजी करने लगे कीर्तन, और गुरुजी ने आंखें बंद कर ली, अपनी खंजनी उठाई और बजा बजा के आंख बंद करके चेले ने कहा था भगवान मिल जाए ऐसी कथा सुनाना। तो गुरुजी ने कीर्तन शुरू कर दिया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि कीर्तन के बल से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो जल्दी से भगवान मिलेंगे, तो कीर्तन शुरू कर दिया। अब जितने श्रोता बैठे थे वो भी कह रहे हैं राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद। अब गुरुजी तो जप रहे हैं, पर चेला लोग बोले आपस में, अब 1 घंटे तक गुरुजी राधे राधे कीर्तन कर रहे हैं। अब चेला बोले गुरुजी को सुनाएंगे कि भी कीर्तन ही बस करेंगे। अब आजू बाजू में काना फूसी चालू हो गई, अरे गुरुजी तो बस। अब गुरुजी आंखें बंद कर लिए, और आंखें बंद करके अब गुरुजी बैठे थे, अब खड़े हो गए, और खड़े होके नाचने, नाच नाच के गए, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे। नाच रहे हैं गुरुजी, व्यासपीठ में बड़े भाव से गुरुजी नाच रहे हैं। अब चेला लोग बोले हे भगवान, गुरुजी तो कुछ सुना रहे नहीं, बस कीर्तन कर रहे हैं, जय राधे 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 गोविंद गोविंद। अब चेलों ने कहा, एक पड़ोसन ने कहा सुनो, थोड़ा सा हमारा काम रह गया था, जब तक गुरुजी कीर्तन कर रहे हैं हम काम निपटा के आते हैं, कथा सुनाने लगे तो बता देना, हम आ जाएंगे। वो गई काम में, ऐसे करते करते दूसरी तीसरी, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सारी जनता धीरे धीरे उठ उठ के जाने लगी। उनको लगा ये कीर्तन चल रहा है, हम तो ये रोज कर लेते हैं, ये थोड़ी करने आए, कथा सुनने आए हैं। धीरे धीरे करते करते सारे भाग गए, केवल यजमान जी बैठे आगे। अब गुरुजी नाच रहे हैं, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। यजमान जी आगे बैठे हैं, अब वो तो इसलिए बैठे हैं हमारे गुरुजी हैं, और गुरुजी भगवान से मिलाएंगे। अब गुरुजी तो नाचते ही जा रहे हैं, 6 बज गए, 3.5 घंटे की कथा, फिर भी गुरु का कीर्तन बंद नहीं हुआ, कीर्तन पर कीर्तन दिए, बंद ही नहीं हुआ। अब चेले को लगा हमारा भी थोड़ा खाने पीने का टाइम हो गया, दिन भर से कुछ खाया नहीं, शाम को ही खाते थे, और उसमें भी अब 6:30 बज रहे हैं। चेला भी ये सोचा अब गुरुजी कथा सुनाएंगे तब तक हम आ जाएंगे। चेला भी चला गया, यजमान भी चला गया, श्रोता भी चले गए। अब पांडाल में केवल 3 लोग बचे, एक गुरुजी, एक वो जिसने दरी बिछाई थी, और एक वो
जो लालटेन, अब लाइट चली गई, लालटेन लिए खड़ा था, उसको रखा गया। अब लालटेन वाले ने लालटेन वहीं रख दिया, बोला मैं कथा शुरू हो जाएगी तब आऊंगा। अब लालटेन वाले ने लालटेन ऊंची जगह पे रख दिया। दरी वाला सोचा राम राम, यदि पानी वानी गिरा तो पूरी दरी गीली हो जाएगी, क्योंकि वो कथा के बाद समेट के रखने वाला उस प्लानिंग में था। कथा पूरी नहीं हो रही है। अब गुरुजी लगे नाचने, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद। अब दरी वाला, अब गुरुजी नीचे उतर के नाचने लगे, तो वो दरी वाला सोचा गुरुजी नाच रहे हैं, मैं दरी कैसे समेटूं। तो गुरुजी नाचते नाचते उस तरफ जामे तो इस तरफ की दरी जल्दी से उसने समेट ली। फिर नाचते नाचते गुरुजी इस तरफ आमे तो उस तरफ की उसने दरी समेट ली। जब उसकी सारी दरी बिछात समेट गई तो वो भी चला गया। अब पांडाल में केवल गुरुजी बचे, और गुरुजी फिर भी आंख नहीं खोली। गुरुजी आंख नहीं बंद, बस आंखें बंद है, और जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद। गुरुजी की आंखों से बस आंसू निकल रहे थे कि हे भगवान, चेले ने कहा है कि ऐसी कथा सुनाना भगवान मिल जाए, यदि आप नहीं आए तो आपके गुरुजी की लाज चली जाएगी। हे नाथ, यदि आज आप प्रकट नहीं भये तो भागवत जी की लाज चली जाएगी। इसलिए गुरुजी बस भाव से मन मन में प्रार्थना करें और बस यही कहें, प्रभु आ जाओ, और बस कीर्तन करते जाएं, आंखों से अश्रु निकलते जाएं, और भाव में डूबकर गुरुजी ने जो कीर्तन किया भक्तों, सचमुच वहां अंधकार था पर परमात्मा स्वयं राधा कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हो गए उस कथा में। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। भगवान आ गए और भगवान देखे कि गुरुजी नाच रहे हैं, गुरुजी नाच रहे हैं, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जब भगवान को लगा कि मेरा भक्त नाच रहा है तो राधा कृष्ण दोनों श्याम सुंदर हाथ पकड़ के वो भी नाचने लगे गुरुजी के संग। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे। अब नाचते नाचते जब गुरुजी बिल्कुल थक गए, इतना थक गए कि अब बिल्कुल अचेत होके गिरने वाले थे, तब भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया गुरुजी को। और जब हृदय से लगाया तो भगवान ने, जब गुरुजी ने आंख खोले तो सामने राधा कृष्ण खड़े थे, चरणों में गिर पड़े, वाह प्रभु आपने मेरी लाज रख ली, अब आओ जल्दी से हमारे श्रोताओं को, हमारे यजमान को दर्शन देकर उसे कृतार्थ कर दो। भगवान मुस्कुराए, बोले तेरे श्रोता कहाँ हैं? देखा पांडाल खाली था, अरे ये तो यहीं थे, कहां चले गए? भगवान ने कहा सब यहीं थे पर सब काम करने चले गए, कोई नहीं है यहाँ, हम आए हैं तुम ही दर्शन करो। ये लोग जो है ना, ये दुनिया के लोग, ये मेरे आने तक इंतजार ही तो नहीं कर पाते। मैं आने को तैयार हूं, मैं मिलने को तैयार हूं, पर लोग इंतजार कहां कर पाते हैं। सबको जल्दी पड़ी है, सबको जल्दी जो जाना है, इंतजार नहीं किया। आज भी मेरी माँ, आप जितनी माँ यहाँ बैठी हो और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आज भी भगवान आपको और हमको मिलने को तैयार हैं, पर शर्त यही है, क्या हम इंतजार करने को तैयार हैं? क्या हम उस नाम को अखंड जप रहे हैं? क्या उस भगवान से प्रेम कर रहे हैं? विश्वास के साथ नाम जपो, प्रेम के साथ नाम जपो। मुझे विश्वास है कि जब इंतजार आप करेंगे तो भगवान आएंगे जरूर। बस सबरी ने क्या किया था,
शबरी ने पूरी जिंदगी राम का क्या किया? हाँ, शबरी ने पूरी जिंदगी इंतजार किया था। भरत जी ने 14 साल तक राम का क्या किया? इंतजार किया। विभीषण ने लंका में रहकर राम जी का क्या किया? उस सुख सुविधा में भी विभीषण जी, रावण बड़ा संसार के भोगों में लगा रहता था, ऐशो आराम में, पर विभीषण जी उस लंका में, सोने की लंका में भी घास की कुटिया बनाकर राम को याद करते थे। इंतजार किया विभीषण जी ने तो राम मिले, इंतजार किया केवट ने तो राम मिले। जटायु के पंख कट गए, धरती पर गिर पड़ा, मौत आई। जटायु चलो, तुम दर्द से कराह रहे हो, चलो तुम अब चलते हैं, तुमको लेकर दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। तब जटायु ने कहा, दर्द जितना है उससे और अधिक दर्द हो तो भी मैं रहना चाहूंगा, क्योंकि अभी मुझे राम का इंतजार है। जब तक राम नहीं आएंगे तब तक मरने में भी सुख नहीं मिलेगा। अरे राम नहीं मिले तो मरने में सुख कैसा, और राम मिल जाएंगे ना तो मरने में भी सुख मिलेगा। वो मौत भी हमें अच्छा लगेगा उस मौत को गले लगाने में जब मौत के पहले राम मिल जाएंगे। इंतजार किया जिन्होंने, उन्होंने भगवान को पाया है। क्या हम इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताना। जब आप बिहारी जी का दर्शन करने जाते हो और आप पहुंचे ही हैं, आपने बिहारी जी को एक नजर देखा ही है, और बस देखते ही बिहारी जी को आपने प्रणाम किया, आपने देखा, और उसी क्षण बिहारी जी के दरवाजे बंद हो गए, पट बंद हो गए, तो आपको खुशी मिलेगी या दुख होगा? ना, आप उल्टा बोल रहे हैं। आपको खुशी होगी कि हम बिल्कुल सही वक्त पर आए, कि हमें कम से कम दर्शन हो गए। यदि 1 मिनट भी लेट हो गए होते तो दर्शन से हम वंचित रह जाते। आपको दर्शन हो गए, इसके बाद दरवाजे बंद हुए, तो आपको खुशी हुई कि शायद बिहारी जी हमारा ही इंतजार कर रहे थे, शायद बिहारी जी हमारे लिए ही रोक के रखा था अपने दर्शन को। हमें क्या होगी? खुशी होगी। मेरी माँ देखो, जब बिहारी जी की एक झलक देखने के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो मन में इतनी खुशी होती है कि चलो आना सफल हो गया। सोचो कि बिहारी जी के दर्शन से इतनी खुशी है कि आना सफल हो गया, तो क्या इस संसार में हम और आप आए हैं तो क्या उनका दर्शन किए बिना चले जाएंगे? अरे इस धरती पर आना भी तब सफल होगा जब भगवान को आप प्राप्त कर लोगे भक्ति करके। और याद रखना, जब भगवान को प्राप्त कर लोगे ना तो दरवाजे बंद हो जाएंगे तो भी खुशी ही होगी। जब भगवान को प्राप्त कर लोगे तब मरोगे तो मृत्यु में भी दुख नहीं, मरने में भी खुशी ही होगी कि चलो भगवान को पाकर जा रहे हैं, खाली हाथ हम नहीं जा रहे। इसलिए केवल आँखों को इंतजार है सरकार आपका, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल
केवल भगवान के लिए हों। देखना हो तो सिर्फ बिहारी जी को, सुनना है तो केवल भगवान की कथा को। बाकी आपके सामने कोई व्यर्थ की बातें किया करे तो उसे रोक दिया करो, भैया भगवान की कोई बातें करो, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो। कोई किसी की बुराई करे, निंदा करे तो आप उसे टोक दो ना भैया। आप नहीं रोकेंगे तो उसे लगेगा कि आप सुन रहे हैं, और आप बोल देंगे कि भैया ये फिजूल क्या बातें कर रहे हो, उसे लगेगा कि ये बातें इन्हें पसंद नहीं आ रही, वो मैटर चेंज हो जाएगा। व्यर्थ की बातें करने से क्या फायदा। हमारा पड़ोसी बहुत बुरा है ये जानकर हम क्या कर लेंगे, हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है ये जानकर भी हम क्या करेंगे। हम कैसे हैं और हमारा भगवान से रिश्ता कैसा है, ये समझो और ये जानो, इतना जान जाओ बस। दूसरों के दुख को सुनकर दुखी हो जाना और दूसरों की खुशियां सुनकर खुश हो जाना, यही सच्चे व्यक्ति का चरित्र है, यही व्यक्तित्व है, यही संस्कार है, यही लक्षण है अच्छे व्यक्ति का, यही होना चाहिए। पर हम लोग बिल्कुल हर चीज अपोजिट करते हैं। किसी का हम सुख सुनते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं, भाई उनका हम क्यों नहीं इतने सुखी हैं जितने वो हैं। और किसी का दुख सुनते हैं तो मजा आता, हाँ हम तो जानते थे ऐसे ही होना, हमारी तो मानते ही नहीं थे, माने होते तो ऐसा नहीं होता। तब फिर आप अपने आप को भगवान मान लेते हैं कि आपने कहा था नहीं माना तो ऐसा हो गया। फिर आप सब में गाना गाते, हमने मना किया था नहीं माना, लो आपको लगता है कि अब हमारे ना मानने से ये हो गया, आप तो खुशी मनाते फिरते हैं ना। ऐसा स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा स्वभाव दुख में दुखी हो जाना और सुख में सुखी हो जाना। पानी की तरह हमारा स्वभाव हो। पानी यदि लाल रंग में मिला दो तो पानी क्या हो जाता है, और पानी हरे रंग में मिला दो तो पानी का अपना कोई रंग नहीं है। जिस रंगत की संगत मिलती है वो उसी रंग में अपना रंग मिला लेता है। बस आप भी दुख में दुखी हो जाओ, खुशी में खुश हो जाओ, पर रहो पानी ही, अर्थात रहो अपने स्वभाव में, भगवान को ना विसारिए। बस भगवान ने कल गोवर्धन उठाया और बड़ी अद्भुत कथा हमने सुनी। गोवर्धन उठाकर भगवान ने ब्रजवासियों पर कृपा की। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसकी रक्षा के लिए पहाड़ भी उठा लूंगा, और उठाकर दिखा दिया भगवान ने। किसके लिए भगवान ने पहाड़ उठाया? अपने भक्तों की रक्षा के लिए। आज भगवान ने एक दिव्य लीला की अपने भक्तों की खुशी के लिए। क्या लीला की? आज भगवान ने किया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान यमुना के पुलिन तट पर अपनी अधरों पर बांसुरी रखकर बजा रहे और गोपियों को याद कर रहे, पुकार रहे हैं, आ जाओ आ जाओ हमारे पास आ जाओ। भगवान समस्त गोपियों को अपनी ओर इशारा करके बुला रहे हैं, आओ हमारी ओर आओ। क्यों बुला रहे हैं भगवान? आज भगवान को गोपियों की याद आ रही है। याद क्यों आ रही है? क्योंकि सदा से गोपियां भगवान को याद करती आई हैं। जब हम भगवान को निरंतर याद करते हैं मेरी माँ, तो वो दिन भी आता है जब भगवान हमें याद करते हैं। नरक चला गया और दूसरे ने विश्वास से उसी मंत्र का जाप किया तो भगवत प्राप्ति हो गई। 4 दाने वही थे, पर एक बेटे ने फेंक दिया और दूसरे ने उसका उपयोग कर लिया। आपके पिताजी ने बंटवारे में जितना दिया है कम नहीं है, बहुत दिया है। आप उसका उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं? आप किस प्रकार उसमें अपने आप को, उसी से अपने आप को सफल बना रहे हैं, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करेगा ना।
कई बार तो पिताजी 50 लाख देते हैं पर बच्चे गवा देते हैं। इसलिए मैं हर माँ बाप से ये निवेदन करूंगा कि बेटों को प्रॉपर्टी देने के पहले बेटों को संस्कार देना सीखिए, संस्कार दीजिए, ताकि आपके बच्चे भी 4 दाने से 1000 दाने करने की क्षमता रखें, 4 दाने से कुंटलों इकट्ठा करने की ताकत रखें। ना संस्कारों को भूलें, ना संस्कृति को भूलें, और इस संस्कारों से जुड़कर, संस्कृति से जुड़कर, भगवान से, धर्म से जुड़कर फिर वो धन का अर्जन करें, धन कमावें और खूब यश कमाएं, नाम कमाएं, इज्जत कमाएं। आज भगवान को याद गोपियों की आगे, आप अपने भगवान को सदा याद करेंगे तो भगवान भी याद करेंगे कभी न कभी। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों का आवाहन किया। गोपियां अपने अपने घर में थीं, काम कर रही थीं, पर भगवान ने गोपियों को बुलाया, नाम ले लेकर बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ। आज सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया। निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने सारी गोपियों का आवाहन किया बांसुरी बजाकर। अच्छा, गोपियां सब अपने अपने काम में व्यस्त थीं। भगवान के लिए देखो समय होता नहीं है, इस व्यस्ततम जीवन से ही समय निकालना पड़ता है। किसको अलग से समय है? इसी व्यस्त भरी जिंदगी से थोड़ा सा समय निकाल के भगवान को याद करना पड़ता है। याद करो, एक सखी दुहन्त्यो भिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। एक गोपी गाय दोह रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी के गाय को वहीं छोड़ दिया। कानों में बंसी का सुर गया, गाय वहीं, बर्तन वहीं, दूध वहीं छोड़कर चल पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। मिलने की उत्कंठा इतनी प्रबल थी सखी की कि वो काम को छोड़कर चली आई, काम का परित्याग कर दिया। जीवन में तभी भगवान मिलते हैं जब हम काम को छोड़ते हैं। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं। काम होगा तो राम नहीं होंगे, और राम होंगे तो काम नहीं होगा। तो संसार के काम को, अच्छा गोपियां, अच्छा मैया ये बताओ, आप अपनी सहेली से, फ्रेंड से बात कर रही हो, तभी आपके पति ने आवाज लगाई, तो आप सखी से बात करती रहोगी या पति ने आवाज लगाई है उसके पास जाके पूछोगी कि क्या हुआ, क्या उचित है? पति के पास जाना। चलिए एक और चीज हम आपको समझाना चाहेंगे आज। अब हम जो आपको एक बात बताने जा रहे हैं उसकी कीमत कम से कम 500 करोड़ है। 500 करोड़ की एक बात आज हम आपके लिए लेकर आए। अब आप देख लो कि आप 500 करोड़ की बात, ऐसा तो नहीं कि 4 दाने दिए तो फेंक दिया। मेरी बात 500 करोड़ की है। अब आप देख लेना कि आप इसे कितने अच्छे से समझ रहे हैं। एक पत्नी अपने ससुराल में जिन जिन से संपर्क रखती है, संबंध रखती है, बोल चाल का, उस संबंध के पीछे मुख्य कारण कौन है? बहुत बढ़िया उत्तर है आपका। ससुराल में आप जिनसे भी संबंधित हैं, चाहे सास से, ससुर से, देवर से, ननद से, भौजाई से, जेठ से, जेठानी से, अड़ोसन से, पड़ोसन से, और दूर के रिश्तेदारों, ससुराल पक्ष के दूर दूर के बुआ जी, मामा जी, नानी, जो भी, वो सारा संबंध केवल एक से ही तो है।
अरे पति से संबंध है इसलिए इन लोगों से भी संबंध है। अच्छा, पति से संबंध ना हो, पति से ही संबंध ना हो तो फिर सास और ससुर और जेठानी और देवरानी से कौन संबंध रखता है? फिर अड़ोसन और पड़ोसन से भी कौन संबंध रखता है? उनके रिश्तेदारों से कौन संबंध रखता है? हाँ, पति है तो पति के कारण सबसे संबंध होता है आपका। मुख्य रूप से कौन है? पति। बस मेरी माँ, जैसे एक पति के कारण सबसे संबंध होता है, 10-20 लोगों से संबंध आपका है, उसी प्रकार आप भी केंद्र में भगवान को बिठाकर भगवान के कारण आप दुनिया से भी संबंध रखो। हे प्रभु, दुनिया से भी संबंध हमारा केवल इसलिए है क्योंकि इस संबंध के पीछे आप हैं। जैसे पति के कारण परिवार से संबंध है ससुराल से, उसी प्रकार भगवान के कारण संसार से संबंध हो। संसार से संबंध इसलिए बेटा पैदा क्यों करना है? बोले भगवान के संबंध से। हे प्रभु, बच्चा इसलिए हो ताकि वो भी आपका भजन करे। जब इस भाव से बच्चा उत्पन्न होगा तो भगवान के संबंध से बच्चा उत्पन्न होगा, तो फिर वो बच्चा उत्पन्न करने में भी जो आपने उसकी सेवा में, उसके छोटे से बच्चे के कपड़े बदलने से लेके नहलाने से लेके जो समय खर्च किया है, वो समय भी भक्ति में ही खर्च माना जाएगा। तो संसार से संबंध हो इसलिए कि भगवान केंद्र में काम करते हुए भगवान को केंद्र में बिठाओ, मध्य में बिठाओ, ताकि संसार में हम, अच्छा सच्ची बताना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, यदि आप यहां बैठे हैं और आपने हमसे बात की है और हमने आपसे बात की है, तो ये बताओ हमारी और आपकी बात में मुख्य संबंध क्या है? आप हमें इसलिए तो जानते हैं कि हम ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं, श्याम सुंदर की, बताओ। और हम आपको क्यों जानते हैं? इसलिए तो जानते हैं कि आप भगवान की कथा सुनते हैं। देखो, आपके और हमारे संबंध के बीच में भी मध्य में भगवान ही है। क्या है? आपने हमें जब पहली बार देखा होगा कहीं भी टीवी पर इत्यादि जगह प्लेटफॉर्म पर, तो हमें कथा सुनाते ही तो देखा होगा। तो हमसे आपने जो संबंध रखा है, कोई हमें गुरु मानता है, कोई हमें बेटा मानता है, कोई हमें भाई मानता है, कोई हमें अपना दास मानता है। आपने जो भी संबंध हमसे रखा है, उस संबंध के पीछे कारण क्या है? भगवान कारण है ना। बस मेरी माँ, जैसे आपने मुझसे संबंध रखा है केवल भगवान के कारण, उसी प्रकार दुनिया में संबंध उन्हीं से रखिएगा जिनका कारण भगवान है। भगवान के कारण, जैसे ससुराल में पत्नी संबंध उन्हीं से रखती है पति के कारण। पति का दोस्त है तो पत्नी उसे भी पानी पिलाएगी और भोजन को पूछेगी, क्योंकि वो आपके पति का फ्रेंड है। उससे भी संबंध यदि है चाय पानी का, तो वो भी केवल पति के कारण। हाँ या ना? उसी प्रकार इस दुनिया में, इस संसार में जिनसे संबंध रखिएगा तो केंद्र में बिहारी जी को रख के करिएगा, उनके कारण दुनिया से संबंध बने, तब तो फिर आपके हर संबंध पवित्र हो जाएंगे, आपकी हर क्रिया भक्ति बन जाएगी। क्या मूल्य होगा इस बात का? इस ज्ञान का आप क्या मूल्य लगाएंगे? जो बात हमने आपको, अच्छा समझ में आई कि नहीं? भेजे में चली गई तब फिर मूल्य की बात करेंगे हम। बात समझ में आई? क्या समझ में आया बताओ? बोलो। संसार के लोगों से संबंध इसलिए हो क्योंकि केंद्र में कौन है? भगवान के कारण संबंध हो। जैसे मेरा आपसे संबंध है केवल कथा के कारण, भगवान के कारण, उसी प्रकार जमाने से, जगत से संबंध केवल जगन्नाथ के कारण हो। जगन्नाथ है, जगन्नाथ के कारण जगत से संबंध हो। बस बात समझ में आ गई? कितनी कीमत होगी इस बात की? हाँ जी,
अनमोल ज्ञान इसी को बोलते हैं। ये ज्ञान आप पुस्तकें पढ़ पढ़ के मर जाएंगे, ये ज्ञान वैसे नहीं मिलेंगे। इन ज्ञान के लिए ना हमें एक एक बात, आपको लोग तो एक विषय में पीएचडी करते होंगे, हम तो अपनी हर बात को बोलने के पहले उस पर पीएचडी करते हैं, तब उसे आप तक पहुंचाते हैं। एक एक वाक्य पर, एक एक सेंटेंस पर पीएचडी करनी पड़ती, रिसर्च करनी पड़ती। अनमोल ज्ञान है, इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपको वही ज्ञान देगा जो आपके और हमारे हित में। इन बातों को, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं हमारी, इन बातों को आप बहुत ध्यान से चिंतन किया करो। करोड़ों ज्ञान अनमोल होता है ना मेरी माँ, यही वो अनमोल ज्ञान के मोती हैं। आज गोपियां गाय का दूध छोड़कर भाग रही हैं भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि गाय से संबंध भी इसलिए था क्योंकि भगवान थे, भगवान गाय चराते थे, तो गोपियों ने भगवान के साथ गायों से भी संबंध रखा। और आज जब भगवान बुलाए तो गायों के दूध में उलझी नहीं, तुरंत मेन पॉइंट पर आई। पड़ोसन से बातें चल रही हैं और तभी पति ने आवाज लगाई तो पड़ोसन को तुरंत छोड़ के पति की तरफ, क्योंकि मैन तो पति है, पति के कारण ही तो पड़ोसन भी मिली है, पति के कारण ही तो दुनिया मिली है। तो पति केंद्र में है, मुख्य पति की भूमिका है। उसी प्रकार गोपियों ने जब बांसुरी सुनी भगवान की तो काम को छोड़ दिया, क्योंकि काम भी भगवान के कारण मिले थे। मैन में तो भगवान, केंद्र में तो भगवान ही थे। भगवान है तो काम धाम भी है, और भगवान ही नहीं तो काम धाम कैसा? पति ही नहीं तो ससुराल कैसी? जैसे पति के बिना नारी की ससुराल अधूरी हो जाती है, उसी प्रकार उस परमात्मा के बिना ही संसार अधूरा है। हमारा तो सब कुछ। गोपियां भगवान को केंद्र में रख के पूजती। एक सखी, अब समझिए मेरी इन बातों को, एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तभी श्याम सुंदर की बांसुरी सुनाई पड़ी, तो बच्चे को, दूध पीते बालक को भला कौन छोड़ेगा भाई? पर गोपियों ने छोड़ दिया, क्योंकि ये बालक भी तब ही मिला जब भगवान मिले। भगवत कृपा ना होती तो बालक ना मिलता, इसलिए बालक को महत्व ना देकर उस परमात्मा को महत्व दिया जिसकी बदौलत ये खुशियां मिली। इसलिए भगवान को कभी ना बिसारिए, क्योंकि आज हमारी होंठों में तनक से भी मुस्कान है, तनिक से भी यदि मुस्कान है तो उस मुस्कान के पीछे भगवान कृष्ण ही है, भगवान ही है। हाँ या ना? अरे भगवान ने आपके सिर पे हाथ रखा, आपका काम किया, आपके जीवन में ये जो खुशियां हैं ये उनके कारण। इसलिए इस मुस्कान का भी धन्यवाद दो। वो गोपियां काम धाम सब छोड़कर उस परमात्मा से मिलने के लिए आ गई, परमात्मा से मिलने के लिए पहुंच गई। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी। काजल क्यों लगाया जाता है? ताकि आंखें सुंदर हों और सुंदर दिखें। श्रृंगार क्यों किया जाता है? अपनी सुंदरता को और निखारने के लिए क्यों किया जाता है? गोपियां श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी, तभी बांसुरी सुनाई पड़ी, भगवान बुला रहे हैं, तो आंखों का काजल छोड़ दिया और भगवान के लिए दौड़ पड़ी, क्योंकि श्रृंगार भी भगवान के लिए ही था गोपियों का। इसलिए भगवान ने बुलाया, श्रृंगार को छोड़ दिया। जिनका श्रृंगार भगवान के लिए था, जिनका बच्चा भगवान के लिए था, जिनका समर्पण भगवान के लिए था, उन गोपियों को हम ये ना समझें कि वो सामान्य गोपियां थीं। यह वेद की ऋचाएं हैं और हम सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए वो गोपियों के अवतार में आई हैं, ताकि बता सकें कि देखो भगवान से प्रेम करोगे तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। यदि छोड़ने की नौबत आए तो पल भर में यूं चुटकी में छोड़ देना, तब भगवान मिलेंगे। इतना त्याग करना पड़ता है उस परमात्मा के लिए जितना गोपियों ने किया। यदि आपकी पीठ इतनी पक्की है तो फिर भगवान के लिए आगे कदम बढ़ाइएगा। हाँ,
यदि उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं तो फिर इस प्रकार के कदम बढ़ाइएगा। और यदि आप केवल बेटा बेटी में ही मस्त रहना चाहे, भगवान हम तो तुमको भी याद करते रहें, बेटा बेटी में ना छूटें, तब फिर तो ये ठीक है, फिर तो आप ठीक हो, बढ़िया। जब उनका साक्षात करने की बात आएगी, साक्षात्कार, तब की ये सिचुएशन है, स्थितियां हैं। अभी तो आपका काम चल ही रहा ठीक ठाक। यदि भगवान से ऐसे ही संबंध रखना है थोड़ा बहुत, तो फिर ऐसा भी ठीक है, पर अब प्रबल इच्छा है हमें दर्शन ही करना, फिर उस प्रबलता के लिए फिर ये सारी चीजें जरूरी होंगी। हाँ मेरी माँ, भाई 100 में से 33 नंबर बच्चे के आ जाएं तो पास तो हो जाएगा, पर डिवीजन थोड़ी बनेगा। बोलो, 100 में से 33 नंबर पाके हम पास तो हो जाएंगे, आगे की क्लास मिल तो जाएगी, पर फर्स्ट डिवीजन थोड़ी बनेगा, सेकंड डिवीजन भी नहीं बनेगा, थर्ड बनेगा क्या? थर्ड भी नहीं बनेगा। हाँ, तो डिवीजन बनाना हो तो 33 नंबर तो पास को चाहिए, कम से कम 80 तो लाओ, और बढ़िया हो तो 90 लाओ। हाँ जी, तब डिवीजन बनेगा। 100 ले आओ तो फिर कृपा है बिहारी जी की पूरी। चलो, हम बच्चों पे ज्यादा लोड नहीं देना चाहते। अच्छा ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि देखो गुजारा तो 33 नंबर से भी हो जाएगा, पर फिर 90 हो और 100 हो तो फिर बात ही अलग है। उसी प्रकार आपका गुजारा तो एक धूप बत्ती और 2 चिरौंजी के दाने से भी गुजारा हो रहा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर, जय मात पिता तो मेरे शरण कहूं किसी की तार करूं किसी की, जय जगदीश हरे। गुजारा तो यूं भी चल रहा है, इससे भी तुम्हें काम बन जाएगा, भगवान कभी ना कभी मिलेंगे। पर जब प्रबल उत्कंठा होगी, भगवान को देखना है, जब ये भाव आएगा तो उसके लिए तुम्हें भक्ति में 90 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। अभी तो 33 नंबर हैं आप। यदि साक्षात दर्शन की अभिलाषा है कि मैं खड़ा हूं और सामने बिहारी जी खड़े हो जाएं और मैं पलक झपकाऊं तो वो भी झपकाएं, मैं हंसूं तो वो भी हंसें, और वो मुझे अपने गले से वैसे ही लगा लें जैसे मेरी माँ मुझे अपने गले से लगा लेती है। यदि भगवान को इस तरह से देखना है तो भक्ति में कम से कम 90 नंबर तो हो, 100 नंबर लाओ फिर, और नहीं तो फिर 33 नंबर से पास तो होते ही जाओगे। और कई लोग तो ऐसे बेचारे 33 भी नहीं है, समस्या तो उन्हें की। एक सज्जन बोले, गुरुजी हम 5 बार से मनुष्य ही बन रहे हैं। हमने कहा फेल हो, 10वीं में 5 बार फेल हो गए, फिर 10वीं पढ़ो, फिर 10वीं पढ़ो। अब तुमने 33 नंबर से भी कम लाए तो अगले जन्म में भी मनुष्य ही बनोगे, और गलत अंक हो गए तो फिर नंबर भी कटने लगते हैं। जैसे आपने आगे जब बढ़ोगे ना तो आपके 100 नंबर का एग्जाम देना होगा, पेपर 100 नंबर का है, और आपने एक भी टिक गलत कर दी तो नंबर कट जाता है, हाँ या ना? आपने 50 क्वेश्चन सही किए और एक गलत कर दिया तो 49 नंबर हो जाएंगे आपके, एक नंबर कट जाएगा ना। होता है कि नहीं ऐसा? होता है जी। हाँ, जब आप मनुष्य का तन पा करके पाप करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, तो फिर आपके जो पुण्य के नंबर आपको मिले थे वो भी कट करके फिर 84 का चक्कर मिल जाता है, कुत्ता बिल्ली योनि की निम्न योनियां मिल जाती है। और 33 की 33 में से 2-4 नंबर कम आते गए तो अगले जन्म में भी मनुष्य ही बनोगे। इसलिए ताकि अब सुधर जाओ, अब कल्याण, अब मन भगवान में लगा लो, अब और यदि फिर आपने कहीं गलती कर दी 84 का चक्कर। इसलिए ज्यादा पुण्य करने से क्या होगा, जैसे एक मृत्यु लोक है मेरी माँ, ऐसे ही भगवान का गौलोक धाम है जो भगवान के अच्छे बच्चे होते हैं। जैसे जो बच्चे टॉप में आते हैं ना तो सरकार स्वयं उनका भार उठाकर उनको पढ़ाती लिखाती है। मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आते हैं 100 में से 100 नंबर लाते हैं, 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में जो बच्चे 100 में से 100 नंबर लेके आए या 95 भी लाए, ऐसे बच्चों की देखभाल अब किसकी जिम्मेदार होती है?
सरकार उसका खर्चा उठाती है और सरकार ही उसको रहने की जितना पढ़ेगा सारी फीस माफ की नहीं, सारी सुख सुविधा मिलती है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ ना? जो पढ़ेगा सरकार पढ़ाएगी। हाँ, बस उसी प्रकार जब तुम भक्ति में अच्छे नंबर लेके आओगे, भगवान को पाओगे, तो गोलोक धाम मिलेगा, तुम्हारे मन का जो चाहोगे सब मिलेगा वहां। ये संसार छूट कर इससे 1 करोड़ गुना बढ़िया गोलोक धाम है, जहां नित्य भगवान है, जहां नित्य संसार का सुख भी है, जो चाहो सब मिलेगा। अब मेरिट लिस्ट में आए बच्चे तो सरकार परवरिश करे, और सरकार जब करती है तो फिर बच्चे बताते हैं यहाँ तो बढ़िया सुविधा, खाने को भी बढ़िया मिलता है, और पढ़ाई के लिए टीचर भी एक क्वालिटी के उनके लिए होते हैं। हाँ या ना? हाँ जी, बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं मैया जी। गोपियां भगवान के परम भक्त थीं, सारी गोपियां भगवान के करीब आईं और आज भगवान ने समस्त गोपियों का स्वागत किया। आज भगवान ने जब आई गोपियां तो सबका स्वागत किया, आओ स्वागतम वो महाभाग। पर ये बताओ आने का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है, यहाँ क्यों आई हो? तब गोपियों ने कहा आपने बुलाया हम चली आई। भगवान ने कहा देखो जंगल बड़ा खतरनाक है, बड़े बड़े जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे, जल्दी से भागो। गोपियों ने कहा अच्छा तो आपने हमें बुलाया क्यों? भगवान ने कहा हम तो बांसुरी बजा रहे थे, तुम्हें लगा कि हम बुला रहे हैं, हम तो बजा रहे थे, तुम्हें गलतफहमी हो गई, जाओ अपने घर। अच्छा आपको कोई घर बुलाए भैया जी कल ठीक 10 बजे हमारे घर आना, और जब आप ठीक 10 बजे उनके घर जाएं तो वो कहे क्यों आए हो, किसने बुलाया है, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? गोपियों से भी भगवान ने पहले बुलाया, फिर बोल रहे हैं क्यों आए हो, आने का हेतु क्या है? तब गोपियां बोली देखो श्याम सुंदर अब आ गई हैं संसार छोड़कर आपके लिए, अब आपको छोड़कर तो संसार में नहीं जा सकती ना भाई। पत्नी सब छोड़ सकती है, पति कहे कि अपने मायके मत जाना तो वो अपने पति की खुशी के लिए मायके का त्याग कर सकती है। पति कहे कि तुम अपनी माँ से बात मत करना तो वो अपने पति की, सती सावित्रियों की बात कर रहे हैं, नहीं आज की उनसे कहो बात मत करो, तुम्हारे बाप का थोड़ी बात करती है, बैलेंस भरवा के हमारी माँ डलवाती है वहां से उसकी बात करती है। एक सच्ची पतिव्रता नारी जैसे अपने पति के लिए अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने ससुराल को, अपने भौजाई को, अपने भाई को छोड़ सकती है केवल पति के लिए, उसी प्रकार गोपियां कहती हैं कन्हैया आप हमारे वो पति हैं जिन पति के लिए हम संसार को छोड़कर आ गई हैं, अब आपको छोड़कर नहीं जा सकती, आप ही हमारे रियल में पति हो। अच्छा मैया आप लोगों के कितने पति हैं, कितने पति हैं बताओ मैया, आपके कितने पति हैं? आप कहेंगे महाराज जी ये भी कोई प्रश्न हुआ? हाँ जी यही सबसे बड़ा प्रश्न है। आपके एक पति हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने? जिनका एक पति है वो हाथ उठाएं। एक पति, पतिव्रता नारियां। अरे एक पति नहीं आपके, तो फिर 2 वाले 2 पति किन किन के? अरे 2 वाले भी केवल 4 ही हाथ उठे, तो 3 में ऑप्शन दूं क्या? 4 का ऑप्शन चाहती हूँ, आपको तो कंफर्म होगा कितने पति हैं? एक है तो हाथ उठाओ कि हमारे एक ही पति हैं। सब लोग यही जानते हैं कि हम सबके एक ही पति, जबकि हमारा यह पति जिसने हमें मांग भरी, गले पर मंगल सूत्र पहनाया, ये हमारे तन के पति हैं। ये कौन है? हमारे तन के पति हैं। ये हमारे तन की चाहत रखने वाले पति हैं, इन्हें तन चाहिए, जबकि हमारे मन के पति और हैं
जो आप लोग ही कहा करते हो। संसार का पति हमारी तस्वीर मात्र है। संसार का पति तन का पति है। सबके पति, सबके प्राण पति तो भगवान नारायण ही है। वही हमारे पति हैं, रियल पति वही हैं। गोपियां बोलती हैं आज हम तस्वीर छोड़कर साक्षात से मिलने आई हैं। अब भला साक्षात को छोड़कर क्या तस्वीर के पास जाएं? हाँ, अच्छा, आपके मोबाइल में आपके पति की फोटो है और पति सामने बैठा है, तो आप फोटो ज्यादा देखेंगे कि पति को? किसको देखना बढ़िया है? पर आजकल लोग मोबाइल ही ज्यादा देखते हैं। पति से भी बात बाजू में है पर वो व्हाट्सएप से हो रही है। अरे तस्वीर भी तब तक अच्छी लगती है जब तक वो साक्षात सामने ना हो। किसी माँ का बेटा दूर हो परदेश में तो माँ उसकी फोटो से काम चला लेती है। माँ अपने बेटे की फोटो देखकर ही देख लेती है मेरा बेटा सुखी है, स्वस्थ है, बढ़िया। पर बेटा सामने हो, आज 4 साल बाद बेटा पढ़ लिख कर आ रहा हो और माँ फोटो देख रही है, बेटा तू सामने नहीं, तुझे नहीं देखेंगे, फोटो देखेंगे, कैसा संभव है? अरे माँ तस्वीर को छोड़कर सही के बेटे को गले लगाएगी। उसी प्रकार संसार के पति तो तस्वीर मात्र है, सही के पति तो भगवान ही हैं। उन भगवान के पास गोपियां चली गईं। आपको छोड़कर भला हम अब कहां जाएं? रियल पति हम सबके भगवान हैं। तो फिर आपके भगवान ने कितने पति दिए? एक तो तन का पति है, एक मन का पति है। एक तन की चाहत रखता है, एक मन की चाहत रखता है। आप ही डिसाइड करो किसे ज्यादा नजदीक लाना है, किसे अपना दिल देना है। दिल, संसार वाले पति को दिल ना देना, इसको तो दिमाग में ही रखना। दिल भगवान के चरणों में लगाना। तो भगवान सच्चे पति हैं, इसलिए पति का सम्मान भगवान की तरह करो। पति की सेवा भगवान की तरह। इसलिए जो आपका पति है ना, जिसने मंगलसूत्र पहनाया, गले में मांग भरी, माथे मांग भरी और गले पे मंगलसूत्र पहनाया, आप इस पति में ही अपने रियल पति का, भगवान रूपी पति का दर्शन किया करो। पत्थर की मूर्तियों में आप भगवान का दर्शन करती हो कि नहीं? हाँ या ना? हर साल हम लोग दुर्गा जी रखते हैं तो दुर्गा मैया मिट्टी की बनती हैं, पर जब मिट्टी की दुर्गा मैया में पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं तो फिर हम लोग ये थोड़ी कहते हैं मिट्टी की दुर्गा मैया, हम तो कहते हैं माता जी हैं। क्या हो गई वो? माता जी के भाव आ गए ना हमारे कि भाई वो माँ है, बस मिट्टी की है, वो बात खत्म हो गई। हाँ या ना? यदि हम पत्थर में भगवान का दर्शन करना जानते हैं, यदि हम मिट्टी में भगवान का दर्शन करना जानते हैं, तो आओ आज से अपने अपने पतियों में अपने भगवान का दर्शन करना सीख लेते हैं। पति पति नहीं है, पति के रूप में भगवान है। इस भाव से पति की सेवा किया करो। जो पति प्रता नारियां होती हैं वो भगवान मानकर पति की सेवा करती हैं। लोग कहते हैं ना पति भगवान होता है, अरे पति भगवान होता नहीं है। पति को भगवान वैसे ही मानना पड़ता है जैसे मिट्टी की प्रतिमा को भगवान मानकर हम लोग पूजते हैं, उसी प्रकार सामान्य पुरुष को हम भगवान मानकर सेवा करें। जब भगवान मानकर सेवा करेंगे तो उस पति की सेवा का फल भगवान की सेवा ही है। फिर उसके पांव दबाओगी तो पुण्य वही मिलेगा जो भगवान के चरण दबाकर लक्ष्मी जी को मिलता है। फिर उसको भोग लगाओगी अर्थात भोजन कराओगी तो वही फल मिलेगा जो भगवान को भोग लगाकर मिलता। क्यों? क्योंकि आपने उसमें किसका भाव रखा है? मेरी माँ, प्रधानता इस भाव की ही तो है। प्रधानता है किसकी? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान किसके भूखे हैं? हाँ, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के
भूखे हैं भगवान। तो भाव के भगवान है। तो आप अपने पति में आज से किसका भाव रखोगी मेरी माँ? भगवान का। जैसे हम अपने माता पिता में किसका भाव रखते हैं? ये हमारे माता पिता नहीं है, ये माता पिता तो हमारे कौन है? साक्षात भगवान है। गुरुजी हमारे गुरुजी नहीं है, ये गुरु रूप में हमारे भगवान है। माता रूप में भगवान है, पिता रूप में भगवान है, ऐसे पति रूप में भगवान है वो। इसलिए पति की सेवा भगवान की तरह। पति कभी आपको गाली दे तो आप ये सोचना कि आज पति में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं, आज पति ने नरसिंह भगवान का अवतार धारण कर लिया। पति आपको 2-4 थप्पड़ जमा दे तो भी गुस्सा ना हुआ करो, ये समझा करो आज पति में नरसिंह भगवान सवार हैं, बड़े गुस्सा में हैं। और जब पति आपसे बढ़िया बढ़िया बातें किया करें तो फिर आप समझा करो आज मेरे पति में राम जी सवार हो गए, आज तो मेरे पति राम हैं, राम जी की तरह बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं। और कभी आपके पति आपका हाथ पकड़ के झूमने लग जाएं, नाचने लग जाएं, तब भाव बना लेना आपके पति आज हमारे श्याम सुंदर बन गए हैं। आज उनके भीतर किसका दर्शन होना चाहिए? भगवान। आप भगवान कृष्ण में आप 24 अवतार का दर्शन अपने पति में किया करो। पति में 24 अवतार का दर्शन। ज्यादा गुस्सा आए तो नरसिंह भगवान को प्रणाम करो, और ज्यादा बढ़िया बातें हो, मर्यादित बातें हो तो राम जी, और हाथ पकड़ के झूमे और आपको झूला झुलाने बाजार ले जाए, आइसक्रीम खवाएं, ये भगवान श्री कृष्ण हैं। ये कौन है? हमारे कन्हैया हैं, छैल छबीले। तो आपके पति में कितने अवतार? 24 अवतार। फिर पति ही भगवान हो जाएंगे। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।